अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोग सबका? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और अब आप लोगों को थोड़ा सुकून हो गया होगा मुझे देख के। और आज मंगल वाला दिन है और शेफ़ साइमा हमारे साथ है। मैं बहुत जल्दी में इसलिए हूँ कि आपको पता है हमारा शो 1 घंटे का हो गया है, तो साइमा को आज बेकिंग करनी है। तो मैंने कहा आजकल रमज़ान तक आप मुझे इसी तरह बर्दाश्त कीजिए, थोड़ी थोड़ी बातों के साथ, वरना मेरी बहुत बहुत बातें होती हैं ना, थोड़ी थोड़ी बातों के साथ बर्दाश्त करें। बिकॉज़ 1 घंटे का शो है और इनको अच्छी खासी चीज़ें बनानी होती हैं। कल जैसा वो आखिर में फ़ज़ील बेचारे जल्दी जल्दी कर रहे थे, मुझे 1-2 लोगों ने मैसेज भी किया था ही वॉज़ टू फास्ट, लेकिन क्या करें जब 3 चीज़ करानी है तो फास्ट ही थोड़ा सा बर्दाश्त करें। मैंने यही कहा थोड़ा सा रिपीट में देख लिया करें शो, हालांकि वो टाइम सही नहीं होता है। नो, वो इफ्तार का और दुआ मांगने का टाइम होता है, तो रात में 2 बजे देख लिया करें, लेकिन वो भी इबादत का टाइम होता है, तो यूट्यूब पे देख लिया करें बाद में, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम साइमा, रमज़ान मुबारक। आपको भी रमज़ान मुबारक। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको देख के बहुत सुकून में हूँ। हाँ, अभी भी मैं इंस्टाग्राम पे थी तो लोगों ने यही लिखा हुआ है, व्हाई आरंट यू कमिंग, प्लीज़ कम, वी मिस यू। तो भाई देखें ना, टीवी खोलें। लोग टीवी नहीं खोल रहे, मैं नहीं आ रही तो टीवी तो खोलें, देखें तो सही मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्या बना रही हैं साइमा? आप जाने आज 2 डिशेस हैं। एक तो मेरी फेवरेट है, आपकी फेवरेट है और it. आपकी फरमाइश पे है उमाली, और उम्मे अली भी कहते हैं कुछ लोगों से। एक वो बनेगी इंशाल्लाह, और एक थोड़ी सी फ्यूजन के साथ है जलेबी चीज़ केक। और वो इसलिए है क्योंकि अब हर घर में ऑलमोस्ट जलेबीज़ आपको मिलेंगी, क्योंकि दूध जलेबी और ये सब हम खाते हैं, तो उसी के साथ एक ट्विस्ट है। और ये जनरेट की है मैंने, रेसिपी स्पेशली डिज़ाइन की है ताकि लोग जो हैं इंजॉय कर सकें जलेबी को चीज़ केक की फॉर्म में। ज़बरदस्त जी ठीक है, बिस्मिल्लाह। हमारे साथ कल भी बताया था शो पे कनास है। कनास बहुत ही ज़बरदस्ती केचप है जो कि डिफरेंट फ्लेवर्स में आपको मिल रही है मार्केट में। सिर्फ वही एक फ्लेवर जो केचप का होता है उससे आप रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आज चूँकि मीठा है तो मैं ये यूज़ नहीं करेंगी, और इंशाल्लाह फिर आगे हम आपके साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को भी एक डिश है जो नमकीन है इफ्तार से रिलेटेड, तो उसमें भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसकी वाइड रेंज ऑफ केचप है और हैलापिनो इसका मोस्ट फेवरेट फ्लेवर है, हैलापिनो केचप, ठीक है। चलें जी साइमा। बिल्कुल, आप ज़रा हम झटपट से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सिंपल है। उमाली या उम्मे अली है क्या, इसमें जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड्स होती थी जिनके उसके नाम पे ये बना हुआ है डिज़र्ट, वो लेफ़्ट ओवर ब्रेड को इसको दूध में और कंडेंस मिल्क या थोड़ा सा जो एवेपोरेटेड मिल्क है उसके साथ सोक करके और बेक करके, लाइक वो जो तंदूर टाइप का उसमें बनाया जाता था। अच्छा, इसी के वक्त के साथ जो वेरिएशंस हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं पफ पेस्ट्री, या आप क्रोसॉन भी यूज़ कर सकते हैं। क्रोसॉन भी कर जी आप सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ओके। क्रोसॉन यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी ना हो तो बाकरखानी जिसको आप कहते हैं, जो बचपन से खाते आ रहे हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आजकल कुछ बेकरीज पे वो जो पफ स्टिक्स की फॉर्म में है वो भी आप स्टिक्स रख कर और उसके साथ भी इसको बना सकते हैं जी। और मेरे पास क्योंकि पफ पेस्ट्री थी, आपको पता है बेक हाउस पे मिल जाती ईजीली, तो मैंने इसको क्या किया, एक शीट की फॉर्म में बेल कर और इसकी कट इनटू 3 की, और इसको मैंने जो है बेक कर लिया है, ठीक है। इसका झटपट का एक जो प्रोसीजर है वो मैं बता दूं। इसको हम करेंगे टुकड़े इस तरह से। इतनी अच्छी बेक हुई है, जी। कड़क। अच्छा, अभी एक मुझे अभी खड़े खड़े दिमाग में एक चीज़ आ रही है, और ज़िंदगी को आसान करने के लिए, चूँकि रमज़ान है तो इसको हम खजले से बना सकते हैं। आप नहीं बना भी सकते हैं, बिल्कुल। खजला भी हम यूज़ कर सकते हैं, एग्जैक्टली जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आप जानी ने भी एक न्यू रेसिपी जनरेट कर दी खड़े खड़े आपके लिए। बिल्कुल बना सकते हैं खजले से भी। और अब ये डिश जो है हमारे यहाँ सहूर में, सहरी के टाइम पे बहुत आपके बुज़ुर्ग इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जो फेनी और ये दूध जलेबी खाने वाले जो लोग हैं जिनको आदत है ये सब खाने की, वो कहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आपने फिल करना है, जो भी आपका डिश है उसके हिसाब से जो आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने बड़े बड़े चंक्स कर लिए, इसकी गालिबन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ये मैं ले जाऊंगी। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, और यहाँ पे इफ्तार में चाय से डिप करके खाएंगे।
अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि मिल्क जो है वो मैंने ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ है। अच्छा। जी, मैंने आप जानिए इसमें मेंशन किया था कि दूध को थोड़ा सा रिड्यूस कर लें, क्योंकि आपको पता है रमज़ान और टाइम बहुत भागेगा। दूध को हमने रिड्यूस होने के लिए रखा हुआ था। इसी में जो है हम कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे। ओके, 1 किलो दूध है, जी, उसको कम कर लिया। कम कर लिया। और उसमें आप कंडेंस मिल्क डालेंगे जी, आधा टिन। आप जानिए मैंने मेंशन 200 ग्राम 200 ग्राम तकरीबन। एक कई दफ़ा वो टिन्स भी ऊपर नीचे बड़े हाँ, छोटे। ठीक है, 200 ग्राम। जी, बस इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बेक होगी इसलिए मैं जल्दी से पहले इसको रखूंगी। और इसमें चीनी नहीं डाली है साइमन ने, इसमें कंडेंस मिल्क डाला जी, मीठा करने के लिए। 1 किलो दूध को रिड्यूस कर लिया कि वो आधा किलो रह जाए, इतना पका लिया, फिर उसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया। बस ये क्योंकि गर्म था मैं इसको यहाँ पे हटा के यहाँ कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अब इसमें मैं जो इसमें विप क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है विप के बगैर हमारा जो है शो भी और आपका मज़ा भी नहीं है। विप का टेस्ट बहुत अच्छा है। हमें एक्स्ट्रा जो है वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं ऐड करना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा फ्लेवरिंग्स नहीं देनी पड़ती, हर चीज़ इसमें शामिल है। आपको इसको ठंडा करना है? नहीं, अब बस मैं डाल देंगे। जी, ठीक है। और फिर आप इसका ओवन में डालेंगे? ओवन में डालेंगे फौरन, मतलब फौरन। ठीक है जी। और तो कुछ इसमें नहीं डालना? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हम ब्रेक ले लें? ले लीजिए। ठीक है, ठीक है जी। हम ब्रेक से आके जल्दी से आपको इसका रिपीट करते हैं। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स। जी, कहाँ गई सर? अच्छा, यहाँ पे आप जानिए मैंने रोक दिया था ताकि हम दिखा सके अपने व्यूअर्स को। अच्छा, मेरे पास सिनेमन पाउडर है। मुझे नहीं पसंद है, हम इलायची का पाउडर डाल सकते हैं या वैनिला पाउडर डाल सकते हैं? स्किप कर दें, कोई वो नहीं है। बस इसमें ये है कि थोड़ा सा ही, क्योंकि ज़रा जेन्युइन फ्लेवर में आता है, लोग खाते हैं जी मिडिल ईस्ट वाली साइड पे। ठीक है, ये है। और डेसिकेटेड कोकोनट है हमारे पास। इसी के ऊपर हम ऐड करेंगे सब कुछ। ये हर बाइट में आपको मिलेगा जहाँ जहाँ जा रहा है। और 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट, बादाम 100 ग्राम, किशमिश 100 ग्राम और पिस्ताशियो 50 ग्राम। फुल ऑफ नट्स है। आप देख सकते हैं कितना ये हेल्दी डेजर्ट है। जो नहीं पसंद है ना डालें। बिल्कुल, आप उसको रिप्लेस कर लें। जैसे लेट्स से आपको आमंड्स पसंद है, आप आमंड्स के साथ बना लें। किशमिश नहीं पसंद, फिर अब किशमिश स्किप कर दें। मुझे पता है आपको नहीं पसंद। हालांकि किशमिश डिज़र्ट्स पे अच्छी लगती है। और इसको मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए रख रही हूँ। ये आमंड्स है जिसको मैंने इस तरह से फ्लेक किया हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा गार्निश के लिए रखेंगे। ईट ट्रॉली के लिए भी आप बना सकते हो। बिल्कुल, इतना रिच है ये। और सबसे बड़ी बात है, ये बहुत मज़े का भी है। आपको तो खैर आइडिया है, बहुत डिलीशियस है ये। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिक्विड था ये हम इसके ऊपर अच्छे से पोर कर देंगे। अच्छा हाँ, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से पोर कर। मैं लेडल ले लूँ? आप मैं देती जी, ठीक हो। लेडल की मदद से ये कि वो हम इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जी, शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी, सबसे पहले तो मैं आप सबको माह रमज़ान को मुबारक दूंगी। खैर मुबारक जी। और फिर ये मुबारक दूंगी कि अल्लाह का शुक्र है, आपको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो कि आप दोबारा खैर से आ गई हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, थोड़ी नहीं बल्कि बहुत खुशी हुई हमें। बहुत शुक्रिया, बहुत जी। अल्लाह ताला आपको सही ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला आपको हमेशा कायम दायम रखे, खुश रहें, आबाद रहें, इसी तरह हम आपको देखते रहें। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आज साइमा आपकी में ये गेस्ट आई है जो कि बना रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जरूर ट्राई देना चाहिए, इसी तरह मौका देना चाहिए सबको कि वो भी बारी बारी आएगा, लेकिन आप साथ होने चाहिए, आपको होना लाजमी है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह मैं अब आपके साथ हूँ, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। बहुत शुक्रिया। आपकी हमें बहुत दुआएं दी हम सब ने कि अल्लाह करे कि आप दोबारा आए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शुगुफ्ता, जज़ाकल्लाह। आप भी खुश रहिए। जी।
कितना आसान है, देखें फटाफट बस सब कुछ डाला, असेंबल किया और आपने डाल दिया उसको। कितनी देर साइमा बेक होगा? अब जानी बस ये गोल्डन हो जाए, अच्छे से गोल्डन होगा बस, और 30 मिनट्स लगेंगे, 30 मिनट्स तक बेक होगा जी। ठीक है, और झटपट से बनने वाला है। अच्छा, इसके साथ हम चलते हैं, अब वो चीज़ केक जो बनाना है हमने, इसके नट्स जो हैं यहाँ पे कर देते हैं। अच्छा, 180 डिग्रीज पे बेक होगा फॉर 30 मिनट्स टिल गोल्डन जी। अच्छा, हमारे पास जलेबीज़ हैं, उससे पहले हम नीचे का एक बॉटम जो नॉर्मली अब जाने हम क्रस्ट देते हैं बिस्किट्स का, लेकिन इसके लिए मैंने थोड़ा सा क्रस्ट को जो है चेंज किया है। इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट भी करने वाला है। हमारे पास खजूरें हैं, आपको पता है रमज़ान चल रहा है, तो मैंने उसी मुनासबत से हर चीज़ बनाई है ताकि आप लोगों के घर में ईजीली अवेलेबल भी हो और आप एक बिल्कुल यूनिक फ्लेवर को एंजॉय कर सकें। खजूरें हैं, डेसिकेटेड कोकोनट है हमारे पास, ये मैं इसमें ऐड करूँगी, और हमारे पास पिस्ताशियो है, ये हमारा बेस के तौर पे जाएगा। थोड़ा सा मैं अच्छा, जो लोग बाहर रहते हैं लाइक यूएई में या सऊदीया में, तो वहाँ आपको डब्बे मिलते हैं डेट पेस्ट के, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडीमेड मिलते हैं। मैंने आप जाने पिछले शो में बताया भी है डेट पेस्ट कैसे हाँ। बनेगा जी। जिन लोगों के पास नहीं है वो किस तरह से बनाएंगे, वो मैंने बताया था जब हमने मामूल बनाया था। अच्छा, मामूल बना चुकी हैं? लास्ट शो में बना है। मसला पता है क्या है, मेरे घर में मसाला आता नहीं है, तो मैं शोज देख ही नहीं पाती। मैंने एक शो नहीं देखा आयशा का। बहुत रिच डेजर्ट्स हैं। मैं इसको क्योंकि सब नट्स इसमें डल रहे हैं, फ्लेवर इसका बहुत रिच है, बहुत अच्छा है। बेस होगा ये यम्मी। अच्छा, इसके बेस के लिए साइमा ने लिया है पिस्ताशियो पाउडर 100 ग्राम, आधा पाव, डेट्स लिए हैं 100 ग्राम, कम से कम 15 डेट्स ले लीजिएगा, 15-18, और सॉफ्ट वाली लीजिएगा, ईरानी खजूर जो आती है उसको देखें हाथ से कर लिया या चॉपराइज कर लें, और फिर उसमें 50 ग्राम नारियल डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे डो रेडी हो गया, इसका मैं बेस लगाऊंगी। अच्छा, इसमें आपने और तो कुछ नहीं डाला? कुछ भी नहीं, खजूर से ही मिक्स किया और वो खजूर से उसकी पेस्ट बन गई। ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास ये मोल्ड, मैं थोड़ा सा इसको भी समझा दूँ जी कि अगर आपके पास जैसे फॉल्स बॉटम है आप वो यूज़ कर लें, कोई सा भी कर लें, कोई इशू नहीं है, ये इसमें से रिमूव हो जाएगा। मेरे पास ये रिंग है और एज़ यूजुअल मैंने ये केक कॉलर जो है इसमें यूज़ करना है। हर चीज़ आपको बेक हाउस से ईजीली मिलेगी, और इसका तरीक़ाकार क्या है वो मैं आपको पहले समझा दूँ कि पहले इसको हम इसके ऊपर डायरेक्ट लगा के पहले, क्योंकि ये आप जानिए थोड़ा स्टिफ है, लोगों को समझ नहीं आएगा कि हम हाथों से इसको कैसे दबाएं, वो बार बार उठेगा ऊपर की तरफ। अच्छा। तो मैं इसका तरीक़ाकार पहले आपको एक छोटा सा समझा देती हूँ कि इसको हम इस तरह से रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जीते रहिए, फरमाइए। आपको रमजान की बहुत ज़्यादा मुबारक। खैर मुबारक बेटा, आपको भी। और आपको आपकी तबीयत का क्या हाल है? अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन बेटा, थैंक यू सो मच। और आप ऐसे ही मुझसे आती रहें और हमारे सामने आती रहें, और मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को बहुत मिस किया है। थैंक यू। मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है, आपको देख के ऐसे एक सुकून आता है ना, वो मुझे आप आ गया है। बहुत शुक्रिया बेटा, जीते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती सेहत वाली ज़िंदगी ऐसे हमेशा मुस्कुराती रहे और हमारे सामने आती रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू बेटा। और खाने बनाती रहे इंशाल्लाह, वो भी अगले महीने से बनाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा जी, अब ये पहले इसको मैंने सेट किया और इस तरह से मैं इसको जो है यहाँ से रिमूव कर लूँगी। ये देखें। हाँ जी, और मैं इसका तरीक़ाकार बताती हूँ। यहाँ पे हम लगाएंगे बटर पेपर, भले ही अभी इसके साइज़ का नहीं है, कोई इशू नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको अपसाइड डाउन करेंगे और इसको मैं जो है बटर पेपर के साथ इसके ऊपर रख दूँगी ताकि हम इजीली बाद में रिमूव कर सकें। यहाँ पे जो है ये रिंग को एडजस्ट करेंगे और इसके अंदर केक कॉलर को एडजस्ट करेंगे पहले साइड्स पे अच्छे से। ये लग गया। अब मुझे आइडिया हो गया कि कितना फ्लैटेंड है। अब मैं इसको प्रेस कर दूँगी। अच्छा, अब आप उसको उसकी साइज का करेंगे। बिल्कुल। अब मैं इसके कॉर्नर्स तक ले जाऊँगी इसको ताकि वो
थोड़ा सा स्टिफ है तो आप लोगों वैसे को बेस बड़े मज़े का होगा साइमा। जी, अब ये बहुत मज़े का है। इसी बेस में एक तो आइटम और ऐड होते हैं हाँ, और आप हम हनी उससे डाल सकते हो, गोल्डन सिरप डाल सकते हो। गोल्डन सिरप ऐड कर सकते हैं। हम इसमें कोकोनट भी ऐड करते हैं। आपने तो डाला है? नहीं, कोकोनट मिल्क, कोकोनट मिल्क से इसको हम ब्लेंड करते हैं और हम छोटे छोटे एक वो है हमारे बनते होते थे डिज़र्ट्स कप केक ट्रे में, वो बना सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। उसकी फिलिंग आप जाने बहुत सिखा दीजिएगा। सिखा दूंगी। वो वैसे तो एवोकाडो का डिज़र्ट है, लेकिन हम उसको चेंज कर सकते हैं जी, वो एवोकाडो से बनता है। मुझे मामून सीखना है। अब वो लास्ट उसमें शो में हुआ है आप मामून। मुझे समझा दीजिएगा, मैं मेलेसा बिल्कुल, से ज़रूर रेसिपी ज़रूर, ले इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, ये इसका बेस लग गया। अच्छा, है। अब हमारे पास जलेबीज़ हैं। इन जलेबीज़ को हम क्या करेंगे कि साइड थोड़ा सा साइड पे इस तरह से मैं लगाती जाऊंगी। ठीक है, वैसे तो हमने बनाया हुआ है चीज़ केक सिर्फ ताकि जल्दी जल्दी आपको दिखा भी सकें। वेरी गुड आइडिया। जी, इस तरह से हम जलेबीज़ लगाएंगे। हेलो मेलेसा। Hello, जी मेलेसा, हाउ आर यू? I'm good, I'm good, auntie. How are you? Much better, अल्हम्दुलिल्लाह। Much better. So happy to see you. So Thank- happy to see you. Thank you बेटा। Only don't use your hand. No, I'm not using. I don't Yeah. use. And Ramzan Mubarak to you and to Chef Saima. कैसे हो Chef Saima? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आज लग रहा है ना सही में, असल में सही से सही की जोड़ी। जी, So wish you all Ramzan Mubarak and auntie take care of your health. Yes, I Thank am. you. Thank you बेटा। Thank you so Thank much you. for Bye-bye. calling. Bye bye बेटा। अच्छा, अब जाने ये हमारा बेस रेडी हो गया है। अब इसके अंदर का जो मिक्सचर है वो मैं बनाती हूँ, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है। जी, शर्मा ब्रेक के बाद आप जाने ब्रेक ले लें। हाँ जी, मैं इसके ठीक है। बाद करती तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे। ये इसका बेस साइड्स रेडी हो चुके हैं। ब्रेक लेके आएंगे, फिर इसकी फिलिंग करेंगे। परेशान नहीं होइए, बिकॉज एक चीज़ केक रेडी है। जो उसका लास्ट आपको दिखाया जाएगा ना, तो वो बिल्कुल रेडी है। तो आपको फिलिंग करके फ्रिज में रखेंगे, वो दिखाएंगे। ठीक है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जी, भूख नहीं लगी, लेकिन रोज़ा मकरू हो रहा है। बहुत टेम्पटिंग सी अच्छी खुशबू है उसकी। उफ। माली की। अच्छा, अब जाने यहाँ पे रेसिपी में हमारे पास जेलेटिन शीट्स हैं। मैंने शीट्स का इस्तेमाल किया है। लेट से अगर शीट्स ना हो तो आप कितना जेलेटिन यूज़ करेंगे पाउडर फॉर्म में, ये जहन में रखें कि हमारी एक शीट कम व बेश जो है 2 से 3 ग्राम की होती है। तो 3 शीट्स का मतलब ये हो गया कि 6, 7, 8 और 9 ग्राम। ठीक है, लेकिन पाउडर क्योंकि ज़्यादा आप जानी स्ट्रॉन्ग होता है, तो हम इस पाउडर स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं होता। ये अपनी जगह है। पाउडर के हमारे जो यहाँ इजीली आपको पता है जो मार्केट में जी, मिलता है, जी। वो काफ़ी अच्छी है। उसकी जो Okay. पावर है, जेलेटिनाइज करने की जो पावर है, बहुत अच्छी है। Okay. अच्छा, तो उसमें 6 ग्राम इज़ मोर देन इनफ इस रेसिपी के लिए। 6 ग्राम। अच्छा, अगर 6 ग्राम जेलेटिन लेंगे तो उसको 4 पार्ट्स आप पानी ऐड करेंगे। ठीक है, पानी ऐड करके आप उसको ब्लूम करेंगे। ब्लूम मतलब कि आपने जेलेटिन और सादा पानी लेना है, गर्म या ठंडा नहीं लेना, नॉर्मल टैप वाटर आपने लेना है। मिक्स किया, उसको 10 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 मिनट के बाद वो बिल्कुल जेल बन जाएगा, आप उसको मेल्ट कर लें। अच्छा, क्योंकि मैंने शीट्स का इस्तेमाल किया है, शीट्स थोड़ा जो है डिज़र्ट्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ये जेली नहीं बनाता, थोड़ा सॉफ्ट रखता है। अच्छा। तो इसलिए हम शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेशनल्स जितने भी हैं वो शीट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, शीट को मैंने ये देखें ब्लूम किया हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। और इसका पानी जो है मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। पानी मुझे नहीं चाहिए जिसमें मैंने ये किया था। सिर्फ मुझे एक बात बता ना, सारा उसका जो वो है, असर है उसका जो, वो तो पानी में आ गया। नहीं, अब नहीं, ये असर नहीं है, ये इसको सिर्फ सॉफ्ट कर रहा है। सारी जो असर है शीट में है, ये खुद जेलेटिन है ये वाला। लेकिन पानी में कुछ भी नहीं है। पानी बस हमने ठंडा पानी लिया था कि ये सॉफ्ट हो जाए। Okay. जी, इसको हमने ब्लूम कर लिया था। मैं इसका पानी जो है वो डिस्कार्ड कर दूंगी साइड से। और बिल्कुल भी पानी हमें नहीं चाहिए। मैं अभी दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये देखें, पानी बिल्कुल मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब सिर्फ मेरे पास ये ब्लूम्ड शीट्स हैं,
इसको जो है मैं 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करके मेल्ट करूँगी। जिनके पास माइक्रोवेव ना हो आप डबल बॉयलर मेथड पे इसको कर सकते हैं। उमाली भी ऑलमोस्ट बन चुकी है, बस जब तक वो हो रही है हम जो है इसकी तैयारी करते हैं। यहाँ पे कितनी देर? 10 सेकेंड्स। अब जानिए 10 सेकंड्स में हो जाएगा। मैं बस एक नज़र उसको देख भी लेती हूँ। बिल्कुल, थोड़ा सा और हो जाए, हल्का सा भी मेल्ट और हो जाए। ठीक है, ये देखें जी, ये मेल्ट हो गया बिल्कुल जेलेटिन। अच्छा, जब तक इसको हम साइड पे रखेंगे, मेरे पास है विपी विप क्रीम। विपी विप क्रीम को हम डालेंगे हमारे स्टैंड मिक्सर में। टू 250 ग्राम्स लीजिएगा विपी विप क्रीम जी। इसको जो है मैं मीडियम पीक्स पे लेके जाऊंगी। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करना, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं रखना इसको। यहाँ पे मेरे पास क्रीम चीज़ है। मेक श्योर आप टब वाला क्रीम चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है? आपने बॉटल वाला नहीं करना, स्प्रेड नहीं करना। थोड़ा सा इसको लम्प फ्री कर लेंगे। अगर मिसाल के तौर पे कि स्पैचुला से ना हो रहा हो तो आप हैंड विस्क की मदद से भी इसको थोड़ा सा इसके लम्प्स को आउट कर देंगे। आपने कौन सी ली है? अपर टब वाली जो होती है जी। आउट करें, कुछ नहीं हो रहा जी। यहाँ पे हमारे पास है रोज़ वाटर। अब आप ब्रेक पे अच्छा, हमारे पास है रोज़ वाटर, कार्डमम का पाउडर और थोड़ा सा मेरे पास जो है यहाँ पे सेफ्रॉन है। हम करेंगे क्या कि हम सेफ्रॉन को इस रोज़ वाटर में इस तरह से थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए इसमें भिगो देंगे। अच्छा, एक बात बताओ साइमा, आपने रोज़ वाटर कौन सा लिया है? अब जानी वो जो हमारा बॉटल में आता है पीने वाला, नॉर्मली एक होता है आप फेशियल के उस पे यूज़ कर रहे थे, वो वाला नहीं। ठीक है। हमारी एक कंपनी जिसमें मेंशन्ड होता है, यहीं का ब्रांड मेंशन्ड होता है कि ये पीने वाला है। जो पीने वाला है हम वो यूज़ करेंगे। जो आप जिससे मैंने आपको सिखाया अब ये गुलाब का शरबत बनाना। ठीक है जी। अच्छा, ये जो है सॉफ्ट पीक पे चली गई है। अच्छा, बस इतनी सी। जी जी। अब ये देखें ना, ये बहुत रनी है और ना ही ये बहुत ज़्यादा जो है स्टिफ है, बस मीडियम पीक्स पे। अच्छा, ये जो है हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा बीट करेंगे। बिल्कुल, इसको हम ब्रेक आ चुकी है जी। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है तो ये पूरी क्रीम यहीं से क्रीम चीज़ उसमें चली गई है और उसको हल्का सा बीट करके हम वापस आते हैं और फिर यहीं से शुरू करते हैं। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक। चलें जी। अच्छा, अब जानी यहाँ पे हमने इसको रोक दिया आप था। उसको तो देखें। बिल्कुल, मैं वहीं जा रही हूँ उमाली की तरफ। जबरदस्त। बस ये उमाली ऑलमोस्ट बेक्ड है। अब मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो चुकी है, बल्कि इसको ज़्यादा हम ओवर बेक नहीं करेंगे, नहीं ड्राई हो जाएगी। जी, ड्राई हो जाएगी। क्या खुशबू है जी। इस पर अच्छा, इतनी अच्छी टेम्पटिंग वही तो खुशबू आ रही है। अच्छा, ये जो मेरे पास नट्स से थोड़े फ्रेश ग्रीन कलर ताकि उसके ऊपर आएगा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। फुल ऑफ नट्स और बहुत डिलीशियस है। आप सहूर के लिए बनाइए, आप इसको जो है अपने
ईद वाले दिन बनाइए। हाँ, बहुत अच्छी जी, लगेगी ट्रॉली के लिए। बिल्कुल, और क्रीम के साथ आप इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक हो गया। चलें, हमारी एक डिश तो रेडी है। दूसरी तरफ मैंने जो है आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। बिल्कुल, आप जानिए हो गया हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह। विपी विप क्रीम के अंदर मैंने जो है क्रीम चीज़ ऐड किया था, उसको एक अच्छा गुड मिक्स देंगे। और इसी में जो है, जी जज़ाकल्लाह, इसी में जो है ये जो हमने जेलेटिन मेल्ट किया था ये हम इसी में पोर कर देंगे। और यहाँ पे मैंने जो सेफ्रॉन लिया था, 6-7 स्ट्रैंड्स मैंने सेफ्रॉन के लिए थे और उसको के गुलाब जो था रोज़ वाटर उसके अंदर सोक किया था। इसका कलर इतना प्यारा सा आ गया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ जो है कार्डमम, जो कि ग्रीन इलायची जो छोटी वाली होती है, हम चाय के लिए भी यूज़ करते हैं, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सो सिंपल जी, दोनों कितनी आसान रेसिपी। सिंपल भी हैं आप जानिए और डिलीशियस भी बहुत हैं। ठीक है, हमारा ये मिक्सचर अच्छा, ये रनी होगा। बिल्कुल, बस इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो रीज़न यही था कि जो मैंने थोड़ा सा मीडियम स्टिफ पीक्स किए थे ना, क्योंकि जब हम क्रीम चीज़ ऐड करते हैं तो वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, अपनी कंसिस्टेंसी लूज़ करता है। ठीक है, हमारा बेस रेडी था। अच्छा, इस बेस पे अब यानी जलेबीज़ चाहिए होंगी। अच्छा, ये जो जलेबीज़ हमने एक तो साइड्स पे लगाई, ज़ाहिर सी बात है वो हर स्लाइस में आएंगी, आपको फ़ील होगा उसके बीच का जो है वो रबड़ी टाइप का आपको आएगा। कुछ जलेबीज़ जो हैं मैं इस तरह से नीचे इसके बॉटम के साथ चिपका दूंगी, ताकि आपको नीचे से भी जो है जब आप इसको कट करेंगे और खाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अस्सलामु अलैकुम। हेलो हेलो, सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, उम्मे ताइला बात कर रही हूँ आपस में। जी और बोलिए। आप कैसी हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी बेहतर हूँ, अल्लाह का बहुत अच्छा, शुक्र। आज आप उम्मे अली बना रहे थे, मैंने कहा चलो उम्मे ताइला, मैं काफी टाइम हो गया आपसे बात किए, मैंने ट्राई किया, मिल गया। अच्छा बोलिए। जी, बस आपके बाद ना दिल नहीं लगा था हम लोग का। ये आपकी आप मोहब्बत है जी। यकीन करें कि बस अच्छा प्रोग्राम था इसका भी, ये जो आयशा अब्बास, लेकिन यकीन करें आप नहीं थी ना, जैसे एक माँ नहीं होती ना घर में, या कोई बड़ा नहीं होता घर का, तो रौनक नहीं होती। बहुत वो बात शुक्रिया, थी ये आप लोग की प्रोग्राम में। मोहब्बत है, थैंक यू सो मच जी। नहीं, वाकई यकीन करें, बस आपके बगैर ना मसाला चना या जो मसाला मॉर्निंग जो है कंप्लीट है ही नहीं। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, खुश रहिए जी। साइमा से कुछ कहेंगी? चली गई जी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने बॉटम में भी इसका लगा दिया जलेबीज़ और साइड पे भी, और ये हमारा जो मिक्सचर है हम इसमें पोर कर देंगे। और आपने देखा है चीनी कहीं नहीं इस्तेमाल हुई है जी, कहीं पे भी नहीं इस्तेमाल हुई है, इसलिए कि बेस में खजूर आ गई, वो मीठी है, और बेस में जलेबी है, साइडों में जलेबी, उसी की शीरे की मिठास है। बिल्कुल। ये भी आप अपने ईद वाले दिन जो है अपने गेस्ट को जो है इम्प्रेस कर सकते हैं इस डेजर्ट से। बिल्कुल, हाँ, बना लोगों कर। के घर में ईद के डिनर्स होते हैं, लंचेस होते हैं, आप बनाएं, इट्स अ वेरी डिफरेंट रेसिपी। ठीक है, बस इसको हम सेट होने देंगे यहीं पे। अच्छा, डेकोरेट आप कैसे करेंगे ये आपकी अपनी चॉइस है, आप इसके ऊपर सेफ्रॉन डालें, कुछ भी डालें, मैं इसका फाइनल लुक जो है वो दिखा देती हूँ। ज़ाफ़रान की लच्छी, मतलब स्टैंड्स डाल दें जैसे उस पर डला हुआ है, बहुत खूबसूरत, और गुलाब की पत्तियों से साइमा ने किया है जी। इस तरह से जो है आप अपने चीज़ केक को डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने सेफ्रॉन कल रात को ही डाल दिया था, क्योंकि मैंने कल रात लेट नाइट ये हमने बनाया था, और उसमें मैंने ये इसलिए डाला था कि इसका हल्का हल्का जो कलर स्प्रेड होता है ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। और ये रोज़ पेटल्स आपके पास ड्राइड हैं वो यूज़ कर लीजिए, फ्रेश हैं वो कर लीजिए। ठीक है, पिस्ताशियो का हल्का हल्का मैंने किया था, क्योंकि जलेबी के साथ आपको पता है कि सब कॉम्प्लीमेंट करती हैं ये चीज़ें, तो एक बहुत ब्यूटीफुल सा आप जो है
ये डेजर्ट बना सकते हैं। टू गुड, ये इतना क्रिस्पी है आपका ऊपर से भी और अंदर से बिल्कुल आप जानी गोई और बहुत मजे मैं का। ये इस पे बना। आपने ऊपर चीनी भी डाली है? नहीं, आप जानी कुछ भी नहीं डाला। शाइन आ रही है बहुत। जी, ये जो है ना, ये जो हमारी क्रीम हमने डाली थी। अच्छा, क्रीम को जैसे मैंने जब गर्म दूध में डाला तो आपा जानी ने पूछा था कि इसको हैंड विस्क करना है, वो इसीलिए नहीं करना कि उसका टेक्सचर जो है वो खोए जैसा आएगा। अच्छा। यही वो रीज़न थी कि मैंने उसको हैंड क्या विस्क नहीं किया। था वो जब क्रीम डाली ना साइमा ने तो उसमें मलाई सी। हाँ, ऐसा लग रहा था मलाई ऊपर है, या ऐसा लग रहा था दूध फट गया है, लेकिन देखें वो खोया बन गया। वो हाउ नाइस। तो वो मैंने इसीलिए उसको हैंड विस्क नहीं किया था क्योंकि उससे हमने टेक्सचर देना था। तो ये दोनों डिशेस हमारी रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे में। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग इसको कर सकते हैं और इसको हम जो है टेबल पे रखवाते हैं। ठीक है जी। साइमा, नेक्स्ट वीक का मेन्यू बताइए। अच्छा, नेक्स्ट वीक हमारा बन रहा है आप जानिए टेपियोका फ्रूट सैलेड कह लें, या जैसे नॉर्मली हम फ्रूट चाट आप लोग बना रहे होते हैं क्रीमी। वेरी गुड। तो वो टेपियोका से, ताकि आप उसको जो है टेपियोका क्या होता है? सागुदाना। सागुदाना, क्योंकि सागुदाना आप हमारे मुल्क में मतलब इतना इजीली मिलता है। हाँ, हाँ। मगर लोग यूज़ नहीं करते। और मुझे इस चीज़ का अफसोस बहुत पसंद है मुझे भी। और हमारे सिर्फ बच्चों को जैसे खिलाना हो तो खाते हैं, लेकिन बुजुर्गों के लिए, घर के लिए आप कोई भी डिज़र्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो वो इंशाल्लाह आप सीखेंगे, बहुत मज़े की रेसिपी। और इसके साथ एक फ्राइड इम्पनादा जो है ये एक्चुअली स्पेनिश उसमें बनती है। हम लोग इसको एप्पल की फिलिंग से भी बनाते हैं और बीफ मिन्स, लेकिन मैं इसको चिकन मिन्स के साथ बना रही हूँ। एक तो इंस्टेंट है और आप लोग जो है जल्दी जल्दी घर में बनाएंगे, बेक भी कर सकते हैं, लेकिन हम फ्राइड वर्जन बना रहे हैं। ज़बरदस्त जी, लेकिन हो सकता है शायद मैं बेक भी करके दिखा दूँ कि बेकिंग कैसे होगी उसकी, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, जैसे मेरी फ्रेंड्स ने 1-2 ने मुझे कहा कि हर चीज़ तुम बेक करती हो, कुछ तो ऐसा सिखाओ जो हम भी घर पे बना सकें। बहुत सारे लोग डाइट मेरे घर में आजकल ये तमाशे चल रहे हैं, बच्चों में, बेटी में, सब में। तो मुझसे पूछा जाता है रोज़ फ़ोन करके, मम्मी एयर फ्रायर यूज़ करना बता दें, उसमें क्या क्या चीज़ जाती है। तो ये भी आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र बेटा, आप कैसे हैं? जी, आपकी दुआएं आपा। आपको और शेफ साइमा दोनों को, पूरी टीम को ना मेरी तरफ से रमजान की बहुत मुबारक। खैर एक्साइटमेंट में मुझे याद नहीं रहा आप लोगों को मुबारकबाद देना। कोई बात नहीं बेटा, खैर मुबारक। अच्छा आपा, मुझे शेफ साइमा से बात करनी थी। जी करें। जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ साइमा आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? आपने भी सिर्फ आपा के आने पे ही याद किया है। आपा जानिए आपके पीछे से नहीं कॉल की किसी ने भी, नहीं सिर्फ मलेज़ा ने की है, लेकिन और किसी ने नहीं की। नहीं, मैं आपके शोज रेगुलर देखता हूँ। मुझे एक्चुअली मैं आपका वो जापान आइसक्रीम और जिस तरह की रेसिपीज आपने बनाई मुझे सारी याद है और मैंने सारी नोट की हैं, सारे शोज मेरे पास हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपा के आने से भी है। आपसे मुझे रिक्वेस्ट करनी थी शेफ साइमा। जी ज़रूर बोलिए। ईद के हवाले से करनी थी, लेकिन आपने प्रॉमिस कीजिए पूरी करनी है, क्योंकि अभी आपके पास 2-3 वीक हैं। अच्छा ठीक है, वैसे तो हमारा मेन्यू शेयर हो चुका हुआ है, लेकिन फिर भी हम देख लेंगे अगर हम उसमें कुछ ऐड कर सके या कुछ रिमूव कर सके। ज़रूर। काइंडली आप मुझे जो है ना अपने पसंद का कोई ट्राइफल बनाना सिखाइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ईद पे ना केक्स और ये सब चीज़ें बेक वाली जो मीठा है ना पसंद नहीं किया जाता, वो ट्राइफल शेप में या शीर खुरमा टाइप की चीज़ें पसंद किया जाता है। तो आपका ट्राइफल जो है ना प्लीज सिखाइएगा ज़रूर। कोई चले ज़रूर, कोई यूनिक सी एक कोई ट्राइफल की रेसिपी सिखा देंगे आपको। ये कि विप खुरमा मैंने बनाया था। अब आप शीर खुरमा नहीं सिखाइएगा? नहीं, वो सिखा चुके हैं। हाँ जी। और लास्ट वीक में जो मेरी स्टूडेंट्स और सब आएंगे वो उसमें से एक शीर खुरमा है, वो सिखा रही हैं। जी सही। तो आप अच्छा सा ट्राइबल सिखा दीजिए। ज़रूर। जी बेटा। आपसे बात करनी थी मुझे। जी बोलिए। आप माशाल्लाह से आप राइट हैंड से तो लिख सकते हो और अभी आप लिख भी रहे हो, और रिक्वेस्ट ये थी लेफ्ट हैंड से प्लीज कुछ भी कीजिएगा, और ना कोई भारी चीज। कल भी आप दूध का जग उठा रही थी, प्लीज ऐसी मत कीजिए। हाँ नहीं करूँगी बेटा, मैं बदहानी में करती हूँ, फिर मैं ही सफ़र करती हूँ, मुझे पता है। जी बिल्कुल आप भी मसाला मॉर्निंग पे आपको बहुत अच्छे तक माशाल्लाह मैं आपको देखना है सेहतमंद तंदुरुस्त और तमाम इंशाल्लाह बेटा। और आपा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट एक और करनी थी, वो ये थी कि आपके पास पेन पेंसिल तो इस वक्त हैं। हाँ। तो ये है कि आप जो ईद के बाद जो करेंगे आप उससे रिक्वेस्ट मंथ कर लीजिएगा कि जो रिक्वेस्ट आप वो पूरी कर दीजिएगा, अगर पॉसिबिलिटी हो तो। ठीक है, ज़रूर करती हूँ। थैंक यू। आप एक काम करो, आप मुझे वापस से सारी रिक्वेस्ट जो आपके पास लिखी हुई होंगी या कुछ वो भेज दो, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करती हूँ। अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे। ये लास्ट ब्रेक है बेटा?
रिकैप ब्रेक है, चल के देखिए आज की ज़बरदस्त सी चीज़ों का रिकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। हमारी दोनों आज की ज़बरदस्त सी डिशेस रेडी होके टेबल पे पहुंच चुकी है और दोनों ऐसी हैं कि आप रमज़ान में ही ज़रूर ट्राई कर लीजिए और इसमें से एक ईद ट्रॉली के लिए रखिएगा, जो भी आप प्रेफर करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब मेरी और आपकी ज़िंदगी बखैर खैरियत से अल्लाह ताला ने चाहा तो कल मुलाकात होगी शेफ़ मुमताज़ के साथ, जो बीच लग्जरी होटल के टॉप शेफ़ हैं उनके साथ। तो कल आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक मुझे और शेफ़ साइमा को दीजिए इजाज़त। साइमा कुछ कहना चाहेंगी? नहीं आपा, बस इसी तरह देखते रहें और नई नई चीज़ें सीखते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे साइमा के साथ मंगल वाले दिन मुलाकात करेंगे। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। प्लीज़ प्लीज़ आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, ज़्यादा किचन में वक्त ना गुजारें। कम से कम 6:30 से 6:45 तक टेबल पे बैठ जाएं और अल्लाह के करीब हो जाएं। वो दुआ कबूल होने वाला वक्त है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।